मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवलीभरिदम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 415 जो हैं कुल गाथाएं हैं। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसमें शैली आध्यात्मिक है। आत्मा का जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, उसकी चर्चा इसमें कही गई है। आत्मा के सच्चे स्वरूप की चर्चा के लिए सबसे अच्छी गाथा जो है वो 38 नंबर की गाथा है। वैसे तो सभी गाथाएं आचार्य भगवान की बहुत सुंदर हैं, लेकिन 38 नंबर की गाथा में स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाता है कि मेरा कैसा स्वरूप है। अहमेको खलु शुद्धो दंसन्नानमयो सदा रूवी नवि अत्थि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एक दर्शन ज्ञान में नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं ये अन्न सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। हमने एक बात तो समझ ली थी, अहमेको खलु शुद्ध हो, मैं एक हूँ, ये वाली बात समझ में आ गई थी कि मैं सच में एक हूँ। आज हम समझेंगे शुद्ध हो, कि मैं शुद्ध हूँ। मैं शुद्ध कैसे हूँ? हम पहला तो ये समझे कि हम त्रैकालिक शुद्ध हैं। त्रैकालिक शुद्ध हैं, तो फिर आप कहेंगे हम त्रैकालिक शुद्ध हैं, तो फिर हमें शुद्धता के लिए पुरुषार्थ ही क्यों करना? जो हम पहले भी शुद्ध थे, अब भी शुद्ध हैं और आगे भी शुद्ध रहेंगे, तो इसके लिए हम पुरुषार्थ क्यों करें? फिर तो हम पुरुषार्थहीन हो जाएंगे ना। जैसे नपुंसक आदमी होता है, वो पुरुषार्थहीन व्यक्ति होता है, क्योंकि वो संतान को जन्म नहीं दे सकता है, तो इसलिए पुरुषार्थहीन है। ऐसे ही फिर हम भी कैसे हो जाएंगे? पुरुषार्थहीन व्यक्ति हो जाएंगे, क्योंकि हमें पुरुषार्थ करना ही नहीं है। और आपने कहा है कि मैं शुद्ध हूँ। हाँ, बिल्कुल शुद्ध हैं, अपेक्षा से लगाइए। हम त्रैकालिक शुद्ध हैं, क्योंकि हम जो हैं कभी जड़ नहीं हो सकते। हमारा चेतन जो है कभी भी अचेतन नहीं हो सकता है, इसलिए हम त्रैकालिक शुद्ध हैं। हमारा चेतन अनादि काल से जड़ के साथ रहा और अनंत काल में भी आगे जड़ के साथ रहे, तब भी वो जड़ रूप नहीं हो जाएगा। जड़ रूप नहीं हो जाएगा, इसलिए हम त्रैकालिक शुद्ध हैं। इस अपेक्षा से तो हर द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध है। और शुद्धता और अशुद्धता तो सिर्फ जीव में होती है ना, और पुद्गल में होती है। बाकी शेष द्रव्य तो शुद्ध ही है। लेकिन इस अपेक्षा से मेरा शरीर आत्मा नहीं होगा और आत्मा शरीर नहीं होगा, ये त्रैकालिक शुद्धता है। एक द्रव्य के और दूसरे द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है, जो एक दूसरे में प्रवेश नहीं हो सकती है। प्रवेश नहीं हो सकती मतलब उसके गुणधर्म किसी और में नहीं जा सकते और औरों के गुणधर्म मेरे में नहीं आ सकते।
शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, वो कभी चेतना में नहीं आ सकता है, और चेतना के ज्ञान दर्शन जो गुण हैं वो शरीर में नहीं जा सकते। इस अपेक्षा से शुद्ध हो, मैं शुद्ध हूँ, तो मैं तो त्रकालिक शुद्ध हूँ, खुश हो जाना चाहिए ना, नाचना चाहिए। मैं तो आज तक अशुद्ध हुआ ही नहीं हूँ और ना कभी अशुद्ध होऊंगा। तो हमें बहुत खुशी मनाना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपने ऐसा ज्ञान दिया कि मैं त्रकालिक शुद्ध हूँ। तो भैया फिर हम क्या करें? हम कुछ नहीं करें, हम तो शुद्ध हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारा द्रव्य कभी किसी और द्रव्य रूप परिणमन नहीं होगा, उस रूप नहीं होगा, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। लेकिन तेरा परिणमन, जो तेरा द्रव्य है, वो अपने में ही अशुद्ध रूप से परिणमन हो रहा है, अनादि से हो रहा था, लेकिन भविष्य में ना हो इसके लिए पुरुषार्थ कर। क्या करो? इसके लिए पुरुषार्थ करो। तो तू शुद्ध है ऐसा जब मानेगा तभी तू शुद्धता के लिए पुरुषार्थ करेगा। बीज में वृक्ष है, फल है, ये मानेगा तभी तू बीज को खेत में डालने का पुरुषार्थ करेगा। लेकिन तेरे में यह श्रद्धा ना हो कि यह बीज में वृक्ष नहीं है, तो कभी भी तू पुरुषार्थ नहीं कर सकता। शुद्ध हो, मैं शुद्ध हूँ। अब देखो, हम 3 प्रकार से हमें शुद्ध होना है। कितने प्रकार से? अपनी मान्यता में 3 प्रकार से हमें शुद्ध होना है, और अनुभव से भी 3 प्रकार से शुद्ध होना है। पहला शुद्ध तो मेरा द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं हो सकता है, उससे अत्यंत भिन्न है, ऐसी मान्यता अपने में ला। स्वद्रव्य परद्रव्य नहीं है, परद्रव्य स्वद्रव्य नहीं है। स्वद्रव्य परद्रव्य में नहीं जा सकता और परद्रव्य स्वद्रव्य में नहीं जा सकता है, ये बिल्कुल भिन्न है, ऐसी मेरी मान्यता में पैदा हो, ये श्रद्धा पैदा हो, ये श्रद्धा पैदा होना चाहिए। चारित्र बाद में आएगा। तो मैं बिल्कुल अलग हूँ ना, पर से बिल्कुल अलग हूँ, पर द्रव्य से बिल्कुल भिन्न हूँ, अलग हूँ। पहला भिन्नता मानना। दूसरी भिन्नता कि जो मेरे में शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, वो शुभ अशुभ परिणाम भी मेरे नहीं हैं, मैं उससे भिन्न हूँ, ऐसी शुद्धता लाना है। तालाब में काई होती है, पर काई तालाब नहीं होता है। काई पैदा तालाब में होती है। काई जानते हो ना? शैवाल जो पूरा ढक जाता है, तालाब या कुआं ढक जाता है, हाँ, हरी हरी सी काली सी होती है, वो ढक जाता है, कालीन जैसे ढक जाता है। यद्यपि जल से ही पैदा होती है, पर जल काई नहीं है और ना ही काई जल है। ऐसे ही राग द्वेष मेरे आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष के भाव भी आत्मा के विभाव हैं, विभाव होते हुए भी वो स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं उन राग द्वेष से भी भिन्न हूँ, ऐसा लगाना। दूसरा भिन्नता हो गई। जैसे शरीर में रोग होता है पर रोग शरीर नहीं है, शरीर में बीमारी होती है पर बीमारी शरीर नहीं है। शरीर में कैंसर होता है, कैंसर शरीर नहीं है, वो बीमारी है। कहाँ से पैदा हुई है? शरीर में पैदा हुई है। शरीर में पैदा होते हुए भी वो शरीर का अंग नहीं है।
क्योंकि शरीर तो वह है जो स्वस्थ हो, वो शरीर है। जो अस्वस्थ हो वो शरीर नहीं है। बीमारी अस्वस्थता है, स्वस्थता नहीं है, स्वस्थ शरीर नहीं है। ऐसी राग द्वेष बीमारी है। क्या है? बीमारी है। इसलिए राग द्वेष मेरी आत्मा में पैदा होते हुए भी मेरे नहीं हैं। मोह मेरी आत्मा में पैदा होते हुए मेरा नहीं है। संक्लेश परिणाम मेरे में पैदा होते हुए मेरे नहीं हैं। चेतन के विकार हैं, लेकिन उस विकार को हम सच्चिदानंद नहीं कह सकते हैं। सच्चिदानंद जो सत है, जो चैतन्य है और आनंद का पिंड है, आनंद का भंडार है, आनंद का सागर है, ऐसी आत्मा तो हम रागी देसी आत्मा को नहीं कह सकते ना। रागी द्वेषी आत्मा कैसा है? चेतन होते हुए अचेतन है। क्योंकि राग द्वेष जो कर्म है उन कर्मों को अपना मानता है, तो राग द्वेष कर्मों को अपना मानता है, तो चेतन होते हुए भी अचेतन है। इसलिए हम उसे सच्चिदानंद कैसे कहें? सच्चिदानंद उसे कहेंगे जो राग द्वेष पर्याय को अपनी पर्याय ना मानता, अपने से भिन्न मानता हो, अपने विभाव को भिन्न मानता हो, वह वीतराग आत्मा शुद्ध आत्मा है। दो प्रकार से शुद्ध हो गई। पहले कैसे शुद्ध हो गई? पहले शुद्ध हुई मेरा आत्मा पर द्रव्य नहीं है, उससे अत्यंत भिन्न है, इस प्रकार से वो आत्मा शुद्ध हुई। दूसरा शुद्धता जो विकारी भाव आ रहे थे वो विकारी भाव भी मेरे नहीं हैं, इस भाव से वो शुद्ध हुई। और तीसरा जो निर्मल पर्याय पैदा हो रही है वो निर्मल पर्याय भी मेरी शाश्वत पर्याय नहीं है, इस भाव से भी मेरी शुद्धता हुई। निर्मल पर्याय नदी की शुद्ध जो धारा है, लहरें हैं, यद्यपि वो नदी की हैं, शुद्ध हैं, लेकिन वो शाश्वत नहीं है ना। आ रही हैं और जा रही हैं। अभी गंदे नाले की गंदी लहरें यद्यपि नाले की हैं, पर नाले की होते हुए भी वो शुद्ध नहीं होने के कारण वो अशुद्ध है। और गंगा जल की शुद्ध लहरें गंगा की है, पर वो लहरें भी शाश्वत ना होने के कारण वो भी मेरी नहीं है। इस प्रकार से निर्मल पर्याय से भी मैं भिन्न रहूं। ज्ञान की पर्याय, शुद्ध ज्ञान की पर्याय वो निर्मल पर्याय है, पर मैं तो ज्ञायक हूं ना। जो ज्ञायक हूं वो शुद्ध है, लेकिन उस ज्ञायक से उत्पन्न होने वाली निर्मल पर्याय जो ज्ञाता है वो ज्ञायक है, लेकिन निर्मल पर्याय वो ज्ञान है। वो निर्मल पर्याय जो ज्ञान है, मेरा पर्याय बुद्धि में वो भी नहीं आना चाहिए। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान की पर्याय हैं। कौन सी पर्याय हैं? ज्ञान की पर्याय है। पानी अशुद्ध था, थोड़ा शुद्ध हुआ और शुद्ध हुआ और शुद्ध हुआ और शुद्ध होता गया, होते होते गया। अब उसकी लहरें भी क्या होते जा रही हैं? शुद्ध होते जा रही है। और अंतिम ऐसी लहर आई जो बिल्कुल शुद्ध है, जिसमें एक कण भी कोई अशुद्धि बाहर का नहीं है। तो बोले वो लहर भी जो है वो भी कैसा है? वो उसकी लहर में भी वो पर्याय है। उस पर्याय बुद्धि हमें नहीं होना है। उस पर्याय बुद्धि भी होता हूं तो फिर मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। हीरा और हीरा की चमक अलग नहीं है। हीरा और हीरा की चमक अलग नहीं है, पर हमें हीरा का अनुभव लेना है कि हीरा की चमक का अनुभव लेना है? बोलो।
लेकिन लोग तो हीरे की चमक ही देखते हैं, हीरा कहाँ देखते हैं? हीरा कोई देखता है? कितने लोगों ने समुद्र देखा? समुद्र कभी नहीं देखा। आज तक किसी ने समुद्र नहीं देखा और ना देख पाओगे। समुद्र की लहरें देखते हो, समुद्र कहाँ देखते हो? बताओ अम्मा जी, आज तक किसी ने नहीं देखा। वो लहरें दिखती हैं। इसी प्रकार द्रव्य ज्ञान का विषय नहीं बनता है, द्रव्य की पर्यायें। द्रव्य ज्ञान का विषय बनता है लेकिन अनुभव में नहीं आता है, अनुभव में तो उसकी पर्यायें आती हैं। समस्त द्रव्य जो है मेरे ज्ञान का विषय बनते हैं, पर उसकी पर्यायों का मुझे अनुभव होता है। और पर्याय कैसी होती? एक क्षण भंगुर होती है, आती है और तो इस प्रकार से शुद्ध हो। मैं शुद्ध हूं। कैसे शुद्ध हूं? 3 प्रकार से शुद्धता को शुद्धता मानना। पहला शुद्ध है, ये पर है, मैं स्व हूं, ऐसा शुद्ध। दूसरा, मेरे में जो स्वयं ही शुभ अशुभ परिणाम आ रहे हैं, वो शुभ अशुभ परिणाम भी मेरे शुद्ध नहीं है, उनसे भिन्न अपने आप को होना। फिर मेरे में जो शुद्ध परिणाम आ रहे हैं उसमें भी बुद्धि नहीं लगाना कि वो शुभ परिणाम जो शुद्ध परिणाम है, वो शुद्ध परिणाम भी पर्याय है, वो ज्ञायक नहीं है। मैं तो ज्ञायक हूँ, उसमें अपने को स्थापित करना बड़ा कठिन है ना? कैसा है? बहुत कठिन है। पहले तो सोना मिट्टी के साथ है। किसके साथ है? स्वर्ण पाषाण जानते हो ना? एक पाषाण है, इस पाषाण में क्या है? सोना है। क्या है? जैसे मान लो ये पाषाण है और इसमें क्या है? सोना। सोना दिख रहा? देखो ये सोना, ये देखो, दिख रहा सोना? नहीं दिख रहा। बीच में क्या है? ये चांदी है और चांदी के बीच में क्या है? सोना है। तुम्हारी डिब्बी है ना चावल की, ये चांदी में क्या है? सोना है। ये देखो सोना। पाषाण में स्वर्ण है। तो सबसे पहले हमें शुद्धता क्या करना है? पहले तो मुझे मान्यता में ये लाना है कि ये पाषाण अलग है और सोना अलग है। जब तक ये श्रद्धा पैदा नहीं करोगे तब तक कोई भी सुनार उससे सोना नहीं निकाल सकता। तो पहले सम्यक दर्शन यही होगा। क्या सम्यक दर्शन पहले होगा? कि भैया इसमें सोना अलग है और ये पाषाण मिट्टी अलग है, किट्टी माँ अलग है। सबसे पहले तो ये लाओ। तो अपना एक काम तो हो गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। धारणा में किसमें लाओ? धारणा में लाओ, स्वीकृति में लाओ, समर्पण में लाओ, विश्वास में लाओ, श्रद्धा में लाओ, आस्था में लाओ। ये सोना अलग है, चांदी अलग है, मिट्टी अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। धारणा में, ठीक है। अब अनुभव में लाने के लिए उस स्वर्ण पाषाण को अग्नि में डालना होगा, उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसको पूरे करना होंगे, तब जाकर के थोड़ा मिट्टी अलग होगी और सोना अलग हो जाने के बाद भी अभी शुद्ध नहीं है। बिल्कुल मिट्टी अलग हो गई है, लेकिन फिर भी अभी उसकी शुद्धता, जब तक वो 16 ताव में तपे ना, एक एक ताव में वो शुद्ध होते जाएगा। मेरी राग द्वेष कसाएं जितनी शांत होते जाएंगी उतना मेरा चारित्र बढ़ता जाएगा। अब मुझे चारित्र में उस स्वर्णपने का अनुभव आएगा, आत्मपने का अनुभव आएगा। तो सुनार को अग्नि के पास तपना पड़ता है।
उसके आस पास रहना पड़ता है। सोने को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तेजाब में जाना पड़ता है, और धीरे 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 जब 16 ताव लग जाएंगे तो वो सोना कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। चमचमाता दम दमाता हुआ सोना निकल करके आ जाएगा। कितने कैरेट का हो जाएगा वो? 24 कैरेट का वो सोना यहाँ पर रख जाएगा। बोलो, अब सोना रख गया 24 कैरेट का, शुद्ध हो गया ना? है, वीतराग आत्मा यहाँ रख गई, शुद्ध हो गई ना? अरहंत आत्मा बन गई, शुद्ध हो गई। कौन सी बन गई? बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा हो गई। अब वो मिट्टी और सोना बहिरात्मा थी, भिन्न किया श्रद्धा से तो वो अंतरात्मा बनी, पर अंतरात्मा भी अभी अशुद्ध है। राग द्वेष के परिणाम उसमें भी अभी हैं। अब वो अंतरात्मा अपने राग द्वेष परिणामों को अलग करती है तो क्या बनती है? परमात्मा। तो पहले अंतरात्मा से अलग होकर के, पर से अलग होकर के 100 में गई तो अंतरात्मा बनी, और अंतरात्मा 100 भी जब राग द्वेष से अलग हुई तो परमात्मा बनी। ये 2 शुद्धि हो गई। अब 30 शुद्धि क्या कह रहे हैं? जो 24 कैरेट का सोना हो गया है ना, उसकी जो चमक है, वो चमक यद्यपि उसी की है, पर वो हर समय की चमक है, निर्मल पर्याय है। क्या है? पर वो निर्मल पर्याय भी शाश्वत नहीं है, हमेशा शुद्ध शुद्ध आएगी, पर वो शुद्धता भी एक समय की है। फिर दुष्शुद्धता, केवल ज्ञान, फिर केवल ज्ञान, फिर केवल ज्ञान, फिर केवल ज्ञान, हर समय का नया नया केवल ज्ञान है। तो बोलो, हमें केवल ज्ञान से मतलब है कि जहां से केवल ज्ञान निकल रहा है उससे मतलब है? एक दुकान एक दिन में 1 करोड़ रुपए देती है, और तुमसे कहा जाए भाई 1 करोड़ रुपए ले लो, दुकान खाली कर दो, तो तुम्हें 1 करोड़ से मतलब है कि दुकान से मतलब है? क्यों है? रोज दे रही है 1 करोड़, रोज दे रही है, तो हमें रोज वाली चाहिए, हमें एक वाली दिन वाली थोड़ी चाहिए कि एक दिन दे और फिर बंद है। तो केवल ज्ञान 1 करोड़ है। वो क्या है? केवल ज्ञान क्या है? 1 करोड़ है। हर समय 1-1 करोड़ दे रही है, तो हर समय 1-1 करोड़ वाली पर्याय चाहिए कि जिससे करोड़ ही निकल रहे हैं वो चाहिए। तो ज्ञायक मैं हूँ, इसलिए मुझे उस निर्मल ज्ञान में से भी जो है अपनी पर्याय बुद्धि लगाना नहीं है। मैं तो ज्ञायक शुद्ध हूँ, उसमें लगाना तो शुद्ध हो। अहम एक को खलु शुद्धो। बात समझ में आई ना आपको? यहाँ पर मैं एक आत्मा हूँ और कैसा हूँ? ज्ञायक स्वभावी हूँ, ये इसका अर्थ है। अहम एक को खलु का अर्थ क्या हुआ? क्या हुआ? अहम एक को खलु शुद्धो का अर्थ हुआ मैं एक हूँ और ज्ञायक मतलब शुद्ध हूँ। कैसा हूँ? शुद्ध हूँ। अब शुद्ध हूँ और आगे कैसा हूँ? दंसन नाण मयो सदा रूभी। अब यहाँ पर आ जाओ। अब कह रहे भैया पर्याय में आ जाओ, तो पर्याय में कैसा हूँ? दर्शन ज्ञान मयो। कैसा हूँ? दर्शन ज्ञान मैं हूँ, चैतन्य हूँ ना। ये दर्शन ज्ञान किसका लक्षण है? आत्मा का लक्षण है, मेरा लक्षण। जो मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ और कैसा हूँ? जानने देखने वाला हूँ। कैसा हूँ?
मैं ऐसा ज्ञायक हूँ जो जानता और देखता है। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा ज्ञायक हूँ, पर कैसा ज्ञायक हूँ? जो जानता और देखता है, प्रति समय जानता और देखता है, सामान्य विशेष रूप से जानता देखता है। दर्शन सामान्य है और ज्ञान विशेष है। दर्शन अभेद है और ज्ञान भेद है। भेदात्मक रूप से जानता देखता है। अभेद निर्विकल्पम दर्शनम सविकल्पम ज्ञानम। जो निर्विकल्प है वो दर्शन है और जो सविकल्प है वो ज्ञान है। किसी भी पदार्थ को अभेद रूप से देखना ये दर्शन है और उसको भेद रूप से देखना वह ज्ञान है। जैसे इस डिब्बी को अपन ने देखा तो डिब्बी मात्र को देखना ये दर्शन है, और इसमें अभी ढक्कन है, इसमें डिजाइन है, इसमें ये है, पाए है, इस प्रकार से देखना वो क्या है? तो आत्मा अभेद रूप से भी देखती है और भेद रूप से भी देखती है। हम लोग पहले अभेद देखते हैं, बाद में भेद करते हैं। केवल ज्ञानी दोनों एक साथ, भेद और अभेद एक साथ। कैसे है? प्रत्येक द्रव्य जिस समय अभेद दिख रही है उस समय भेद रूप भी दिख रही है। किनको? क्योंकि काल का भेद नहीं है ना। एक समय में ही प्रत्येक द्रव्य और प्रत्येक द्रव्य की पर्याय दिख रही हैं। सर्व द्रव्य पर्यायषु केवलस्य, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र पढ़िए। सर्व द्रव्य पर्यायषु केवलस्य, जो समस्त द्रव्य की समस्त पर्यायों को युगपद एक साथ देखता जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। जो जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। स्वामी जी, तो समस्त द्रव्यों की पर्यायों को जानता है तो उस समय जानने में देखना भी आता है, क्योंकि केवल ज्ञानी का केवल दर्शन और केवल ज्ञान, इसके बीच में समय का भेद नहीं है। तो मैं एक ऐसा आत्मा हूँ जो जानता और देखता है, ऐसी मेरी आत्मा है। आज इतना ही होगा, शेष कल होगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मत सधनु सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।